प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। समुद्र का पानी जितना गहरा होता है उतना ही शांत होता है। जहाँ पर अधिक लहरें चंचलता दिखाती हैं नदी में, वहाँ पानी छिछरा होता है, गहरा नहीं होता। ठीक वैसे ही जितना व्यक्ति गहरा होता है उतना ही शांत होता है, और जितना शांत होता है उतना ही ऊंचा उठता है। मन का छिछरा होना आपके चंचलता की निशानी, व्यक्ति को हल्का बनाता है, नीचा बनाता है। जितना ही ऊपर उठना है उतना ही गहरा होना चाहिए, उतना ही शांत होना चाहिए। ये सिद्धांत है। आपकी उपासना जितनी गहरी होगी उतने ही आप उन्नत होंगे। चाहे फिर वो उपासना आपकी आर्थिकता में लग गई, सफलता में लग गई, पढ़ाई में लग गई, या कहीं और लग गई, उपासना आपको सफलता देती है। क्यों एक संत महापुरुष अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी ऑरा के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा कहीं बैठे होते हैं और कितने हजारों किलोमीटर दूर शिष्यों को प्रसन्नता देते हैं, प्रेरणा देते हैं, बल देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। ये उनकी उपासना का फल है, उनकी आंतरिक गहराई का फल है। ठीक वैसे ही शिष्य जितना गहरा होता है, जितना शांत होता है उतना गहरा, जितना गहरा होता है उतना ही ऊंचा होता है। तो आपके सांसारिक जगत की सफलता का राज आपकी उपासना है। आज जितने भी लोग, जो भी व्यक्ति सामाजिक किसी होद्दे पर नजर आते हैं, आपको लगता होगा इसने कुछ नहीं किया, पर उसका पूर्वकृत कर्म आज उसे सामाजिक ऊंचाई देता है, आर्थिक ऊंचाई देता है। या जिसको भी आप लौकिक जगत की सिद्धि कहते हैं, वो सिद्धि उसे तभी प्राप्त होती है जितना व्यक्ति ने उपासना की है। इसीलिए उपासना ही आपकी सफलता का राज है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं। आप बाहर कितना भी भाग लो, आप थकोगे और आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इससे बेहतर है कि आप जहां भागना चाह रहे हैं आप भीतर भागिए, उपासना करिए, जप करिए। उतना ही बाहर की स्थिति सामान्य रहती है। आप जितने छिछरे होते हैं उतनी बाहर की स्थितियां भी आपके लिए असामान्य हो जाती हैं, आपको हिलाने वाली, परेशान करने वाली, दुखी करने वाली होती हैं। एक गृहस्थी उपासना रहित, शांत चित्त होने की बजाय बाहर की आपाधापी में भटकता है तो अपने 2 बच्चे और एक पत्नी भी संभालना मुश्किल हो जाता है। पर गुरु के द्वार पर हजारों शिष्य, लाखों लोग बिना किसी शब्द के, बिना किसी संभालने के, क्रिया के संभले रहते हैं। क्यों? उनकी आंतरिक गहराई है। तो समुद्र जहां पर शांत नजर आता है, या नदी जिस जगह पर शांत नजर आती है, उतना ही वो ताकतवर होती है। कितने बड़े बड़े जहाज डूब जाएं तो भी वर्षों तक पता नहीं चलता कि यहाँ पर कोई जहाज डूबा था।
क्योंकि वो गहरा था, क्योंकि वो शांत था। तो वृत्तियों को कम करना आवश्यक है। वृत्तियां जितनी ज्यादा उछलती है उतना ही मन रूपी सागर उछलता है, और जितना उछलता है आपकी समय, आपकी शक्ति और आपका सामर्थ्य ह्रास होता है। जितना ही आपकी इच्छाएं कम, आपकी कामनाएं कम, आपकी वासनाएं कम, उतना ही आप शांत होते हैं। जितना आप शांत होते हैं उतने आप गहरे होते हैं, जितना आप गहरे होते हैं उतने ही आप ऊंचे होते हैं। ये सिद्धांत है। कुदरत भी इसी नियम पर चलती है और मानव भी इसी नियम पर काम करता है। समष्टि भी उसी नियम पर काम करती है और व्यष्टि भी उसी नियम पर काम करती है। इसलिए एक बार भोजन छोड़ दो तो चलेगा, नींद छोड़ दो तो चलेगा, पर अपना नियम, अपनी उपासना नहीं छोड़नी चाहिए। 2 पैसा कम कमा लोगे तो चलेगा, 2 व्यक्तियों से बात कम कर लोगे तो चलेगा, दुनिया का एक काम कम हो जाएगा तो चलेगा, उपासना कम होगी तो नहीं चलेगा, क्योंकि लौकिक जगत को आपकी अलौकिक शक्तियां ही नियंत्रित करती हैं। आप में जितनी अलौकिकता है उतने ही आप ऊंचे हैं। पक्की बात, सच्ची बात, सुवर्ण अक्षरों में लिख देने जैसी बात। आप जितना सांसारिक सामर्थ्य, जितना लौकिक जगत की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, आपको शर्त है आपको उतना ही अपने भीतर उतरना चाहिए और उतरना ही पड़ेगा। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। चाहे लौकिक चाहिए, चाहे अलौकिक चाहिए। उपासना में क्या आता है? सेवा, साधन, जप। संतों की संगति, कथा का श्रवण,